हेलो मेरी संस्कृत आर्मी, क्यों परेशान हो? चित्र वर्णन बनाना है, समझ नहीं आ रहा। चलिए हम आपके लिए एक सरल सा तरीका निकालते हैं जिससे आप 5 नहीं पूरे 10 सेंटेंस आराम से बना सकते हो। बस मेरी दी हुई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो और झटपट बना दो 10 सेंटेंसेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। चित्र वर्णन। आपको ज़्यादातर जो चित्र वर्णन में देखने को मिलते हैं चित्र, वो मिलते हैं किसी क्लासरूम का, किसी पुस्तकालय का, किसी पार्क का, किसी समुद्र तट का, किसी नगर का। तो सबसे पहले आपको जो चित्र बनाना है उस चित्र में बताना है यह चित्र किसका है, अर्थात यह चित्र कस्याः अस्ति, यह चित्र किसका है। अब आप जानते ही होंगे कि संस्कृत में काके की के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है तो आपने क्या करना है, आपने जो भी शब्द बनाना है उसके आगे आपने षष्ठी विभक्ति लगा देनी है। जैसे विद्यालय के आगे आपने लगाना है विद्यालयस्य, ठीक है, और उद्यान के आगे आपने लगाना है उद्यानस्य। ऐसे ही नगर के आगे नगरस्य, ऐसे ही ग्राम के आगे ग्रामस्य। यदि वही शब्द स्त्रीलिंग का होता है तो आपको पता है षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या बनता है, कक्षायाः, तो आपने लगा देना है कक्षायाः। पाठशाला का बन जाएगा आपका पाठशालायाः, ठीक है। इतना तो आप जानते हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल इदं चित्रं विद्यालयस्य अस्ति, ये हो गया आपका पहला सेंटेंस। इदं चित्रं कक्षायाः अस्ति, यह चित्र कक्षा का है, ये हो गया आपका दूसरा सेंटेंस। इसी तरह आप अन्य सेंटेंस भी बना सकते हैं। यह चित्र उद्यानस्य अस्ति, नगरस्य अस्ति, ग्रामस्य अस्ति। तो हो गई ना हमारी पहली लाइन तैयार। तो सबसे पहले आपने बताना है यह चित्र किसका है। तो पहले का आंसर आ गया किसका है। अब आते हैं हमारे सेंटेंस नंबर 2 पे। तो सेंटेंस नंबर 2 क्या कहता है बेटा? सेंटेंस नंबर 2 कहता है चित्रे किम किम अस्ति, चित्र में तुम्हें क्या क्या दिख रहा है। तो चित्र में मुझे एक पेड़ दिख रहा है, तो चित्रे वृक्षा अस्ति, चित्र में मुझे 2 पेड़ दिख रहे हैं, तो चित्रे वृक्षौ स्तः, मुझे चित्र में बहुत सारे पेड़ हैं, तो चित्र में वृक्षः सन्ति। इसका अर्थ है एक पेड़ है, चित्र में एक पेड़ है, चित्र में 2 पेड़ हैं, चित्र में अनेक पेड़ हैं। कितना सिंपल सा है, फटाफट कर लेंगे कि चित्र में मुझे पेड़ दिख रहा है या चित्र में पेड़ है। दिख रहा है के लिए हम धातु का प्रयोग करते हैं पश्यति, तो पश्यति नहीं भी लगाओ, आप संति का प्रयोग करो एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, तो आपके पास 2 सेंटेंस तैयार हो जाएंगे। चित्रे और किम अस्ति, चित्रे खगा अस्ति, चित्र में एक चिड़िया है या एक पक्षी है, चित्र में 2 पक्षी हैं तो खगौ स्तः, चित्र में अनेक पक्षी हैं तो खगाः सन्ति। इस प्रकार आप जो भी चित्र में आपको चीज़ें दिख रही हैं उसके साथ अस्ति, स्तः और सन्ति लगा के एक सिंपल सा सेंटेंस बना सकते हो। जैसे यहाँ पर चित्रे बालकाः अस्ति, इसका मतलब है चित्र में एक लड़का है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब तीसरा सेंटेंस बनाते हैं। चित्रे बालका किम किम करोति, चित्र में बच्चा क्या क्या कर रहा है। देखो सिंपल, चित्रे, सबसे पहले आप लिखेंगे चित्रे, चित्रे का अर्थ है चित्र में बालक। अब देखो बच्चा है तो बहुत कुछ कर सकता है, आपको भी पता है ना कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। क्या क्या कर सकते हो? चित्रे बालका क्रीडति, आपकी सबसे प्यारी एक्टिविटी खेलना। चित्र में बालकाः धावति, यानी कि दौड़ना, आपकी दूसरी फेवरेट चीज़, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने कर्ता के अकॉर्डिंग एक क्रिया लगा देनी है। जैसे बच्चा खेलता है, चित्र में बच्चा दौड़ता है,
ठीक है। अब ये हमारा हो गया थर्ड सेंटेंस। बालक क्या क्या कर रहा है? बालका क्रीडति, बालका धावति, बालका हस्ति, बालका वदति। तो इस तरह से आप कितने भी सेंटेंसेस बना सकते हो। चलिए, हो गए हमारे 3 सेंटेंस। अब चलते हैं चौथे की ओर। चित्र में जब आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ नज़र आती है, जैसे खगा, वानराहा, तो आप उसमें ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर चीज़, ये जो हमारे पास शब्द गिवन है हमारे मंजूषा में, ये और क्या क्या एक्टिविटी कर सकती है। जैसे खगा, खगा का मतलब क्या होता है? आपको सबको पता है। खगा का मतलब होता है लॉट्स ऑफ बर्ड्स, है ना, बहुत सारे पक्षी। तो यहाँ पर खगा क्या क्या करता है बेटा? तो बर्ड्स क्या क्या करता है? चित्रे खगाहा, सबसे पहले उड्डयति, उड्डयन्ति, ठीक है, क्योंकि बहुवचन है। या उत्पतन्ति, यानी कि वो उड़ते हैं। चित्र में खगा उड्डयन्ति या उत्पतन्ति, अर्थात चित्र में अनेक पक्षी उड़ रहे हैं। दूसरा, अब चिड़िया और क्या करती है भाई? चिड़िया और क्या करती है? चिड़िया प्यारी प्यारी आवाज़ें निकालती है। तो चित्रे खगा कूजन्ति, यानी चहचहा रही है। तो आपको देखना है कि खगा और क्या क्या कर सकती है। भाई खगा उड़ सकती है, कूद सकती है, बैठ सकती है, या फिर कुछ खा सकती है। तो जो भी आपको क्रिया वहाँ पर लगानी है, उसके अकॉर्डिंग आप क्रिया लगा दीजिए। चलिए, ये हो गया हमारा चौथा सेंटेंस। अब आते हैं हम 5वें सेंटेंस पे। कुछ ऐसे शब्द जो हमेशा किसी ना किसी पर्टिकुलर क्रिया के साथ ही आते हैं। जैसे सूर्य है बेटा, सूर्य के साथ सिंपल उदयति, ठीक है, सूर्य उदय हो रहा है, सनराइज हो रहा है। मालाकार, मालाकार क्या कर रहे हैं? मालाम रचयति, माला बना रहा है। पुष्पाणि, फूल क्या होते हैं? फूल देखो 2 तरह से लिख सकते हैं सेंटेंस, कि फूल सुंदर हैं, या सबसे खूबसूरत सेंटेंस है पुष्पाणि विकसंति। ये वर्ड आप लोग याद कर लेना। विकसंति वर्ड का अर्थ होता है खिलना। विकसंति का क्या अर्थ होता है? खिलना। तो चित्रे पुष्पाणि विकसंति, अर्थात चित्र में फूल खिल रहे हैं। और फूल नहीं खिल रहे, अनेकों फूल खिल रहे हैं। अब हमारे चित्र में एक बूढ़ा इंसान आ गया। तो बूढ़े इंसान क्या करते हैं? बूढ़े इंसान शनई शनई, स्लोली स्लोली, शनई शनई आपने सुना होगा, अव्यय शब्द है स्लोली स्लोली, शनई शनई चलती, बूढ़ा इंसान धीरे धीरे चलता है। कुकुरहा, कुकुरा क्या होता है? डॉगी, ठीक है। तो कुकुरा क्या करता है? कुकुरा इतः ततः, इधर उधर भ्रमति, इधर उधर घूमता है। तो जब भी आप इस तरह के शब्द देखेंगे जिनके साथ आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर क्रिया लग सकती है, उसके साथ हम वही लगा देंगे। जैसे सूर्य उगता है, फूल विकसित होता है, बूढ़ा इंसान धीरे धीरे चलता है, कुत्ता इधर उधर जाता है। ऐसी बंदर की अगर हम बात करें तो वानर का क्या काम होता है? वानराहा कूर्दति, बंदर कूदता है। तो ऐसे ही आप सेंटेंस बना सकते हैं। और हर सेंटेंस के आगे आपके बेटा चित्रे ज़रूर लगाना है। चित्रे लगाने से ये होगा चित्र में, चित्र में, चित्र में, चित्र में, चित्र में सूर्य उगता है, चित्र में मालाकार माला बनाता है, चित्र में फूल खिलते हैं, चित्र में बूढ़ा इंसान धीरे धीरे चलता है, चित्र में एक कुत्ता इधर उधर घूमता है, चित्र में बानर कूदता है। ठीक है, कूर्दति, यहाँ पर वर्ड है कूर्दति बेटा, ध्यान से देखना। इसके बाद है ये, जब हम सारा कुछ लिख लेते हैं, हम 5 से 6 सेंटेंसेस बना लेते हैं, तो हम अपने जो वर्णन है, चित्र वर्णन को एक अच्छा सा आखिरी लाइन देते हैं, जो होती है इदम चित्रम, ये है चित्र, सुंदरम अस्ति, यह चित्र बहुत सुंदर है। भैया आपको चित्र देखकर बड़ा सुंदर लगा, तो आप क्या करोगे? यह चित्र सुंदर है। चित्रे वातावरणम सुंदरम अस्ति, चित्र में वातावरण यानी वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत सुंदर है। चित्रे वातावरणम स्वच्छम
शुद्धम अस्ति। तो आप सुंदरम भी लगा सकते हो, आप स्वच्छम भी लगा सकते हो और आप शुद्धम भी लगा सकते हो। तो इस तरह आपने कितने सेंटेंस बना लिए? अगर मैं सोचूं तो मैंने तो बना लिए भाई 10 से 12 सेंटेंसेस। चलो अब आप लोग भी ट्राई करो और मेरी इस वीडियो पे लाइक और कमेंट करो। इसके अलावा आप जो भी कुछ सीखना चाहते हो संस्कृत में, आप मुझे भेजिए, मैं आपको उसकी वीडियो बनाकर भेजूँगी। थैंक यू एवरीवन।